आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक पे लेक्चर लिया था, दोबारा इसको नहीं समझाऊंगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम एक ही बार यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स डिकम्पोज नहीं होती है। प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट में रहेगी। अभी माइक्रो प्लास्टिक जो है उसकी बरसात हुई, बिल्कुल आपने सही सुना। एंटार्क्टिका में माइक्रो प्लास्टिक, बर्फ गिरी, साथ में माइक्रो प्लास्टिक भी गिरी। तो हम प्रलय के बहुत करीब हैं। तो प्लास्टिक को सबसे पहले बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। मरीन इकोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ने यह नोटिफिकेशन इशू की है कि 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन हो जाएगा। अब देखिए, इस पे मैं कल एक बहुत शानदार लेक्चर ले चुका हूं, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको वो कह रहा था कि जैसे अगर ये जमीन पे प्लास्टिक जाएगी तो जमीन को बंजर कर देगी, जानवर के अंदर जाएगी तो जानवर को खत्म कर देगी, हम खाएंगे तो हमारे लिए गड़बड़ है। अब आप कहेंगे हम कैसे खा सकते हैं? भैया मरीन सब कुछ, एवरीथिंग, ये फूड चेन है, सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्लास्टिक डाली, उसको मछली ने खाया, मछली को हमने खाया, ऐसे अंदर आएगी। उसके बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जो फैले होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक, वो भी तो हम सांस ले रहे लगातार, अंदर मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा यूपीएससी का जो कोर्स है वो लाइव है। अब देखिए, पीएसआईआर ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल, ये 2 ऑप्शनल हमने निकाले हैं। आप इनको सेपरेटली भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसको यूपीएससी के साथ ले रहे हो तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल सोहेल सर पढ़ा रहे हैं। सोहेल सर इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे, 40 से 50 हज़ार का वहां पे कोर्स बिकता था हिस्ट्री ऑप्शनल, हम उसको 10,000 पे लेके आए हैं। पीएसआईआर सेम कोर्स था, पीएसआईआर उससे भी कम। तो बेटा 1 जुलाई से लाइव क्लास है, सेल चल रही, यूपीएससी 2023 की भी हमने सेल बढ़ा दी है। अफोर्डेबल एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, आ जाओ फटाक से। तो सेंटर ने ये नोटिफाई किया। देखिए, इसको तो मैं अब नहीं कवर करूंगा, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपको लगता है तो आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं, वरना कर लेक्चर देख लीजिए। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी कि भाई देखो, 450 साल 500 साल लगते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, इतना समय लगता है। मैंने बताया अभी तक क्यों, क्योंकि इतनी खतरनाक कार्बन एटम्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम होते हैं ना, पॉलीमर्स होते हैं ये, जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आपको बता दूं कि ये सारी चीजें तो जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है प्लास्टिक की, ये सब बैन होगा, ये सब। और अगर आप इसका यूज करते हुए पाए गए, या अगर जैसे जो वेंडर है वो बेचते हुए पाया गया, 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों। उसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड आपसे कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। आपको पता है, अगर आपने इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो भाई हर्जाना दो, बहुत ही सख्त सजा। हम प्लास्टिक एक हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है ना। अब हम प्लास्टिक के बिना रह नहीं सकते। प्लास्टिक बैन होते हमको लगता है हाय रे क्या हो गया, यही होता है ना, कि यार कैसे, पॉलिथीन तो है यार, कूड़े के लिए भी यूज करते थे, अब क्या करें। लेकिन दोस्तों, बहुत जरूरी है प्लास्टिक को बैन करना। 1 जुलाई 2022 से ये ईयरबड विद प्लास्टिक स्टिक्स, ठीक है, ईयरबड्स आते हैं लेकिन वो स्टिक प्लास्टिक की होती है, वो बैन है। देन उसके बाद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स के लिए आपने देखा होगा, ठीक है, जो बलून की स्टिक होती है वो प्लास्टिक की, वो बैन हो गई है। प्लास्टिक फ्लैग्स, प्लास्टिक के फ्लैग्स होते हैं ना, झंडे, वो बैन हो गए हैं। पॉलीस्ट्रीन, ये थर्मोकोल जो हम यूज करते हैं, थर्मोकोल आपको लगता होगा नहीं यार उसको क्यों बैन कर दिया यार, बहुत जरूरी होता है यार, स्कूल क्राफ्ट के लिए यूज करते हैं हम, क्या है उसको तो ऐसे मरोड़ दो अपने आप। बेटा उसके छोटे छोटे कण होते हैं, वो कभी नहीं जाते हैं, तो ये भी बैन है डेकोरेशंस के लिए। प्लेट्स बैन है प्लास्टिक की, कप्स बैन है, ग्लासेस, कटलरी होती है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा। यार मत खाया करो। मैं जाता हूं तो फास्ट फूड जो आपने देखे होंगे, वो जो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीट पे लगाए नहीं रहते हैं ठेले टाइप के, या थोड़ी सी अब उन्होंने डेकोरेशन कर दी, उसको क्या कहते हैं, ट्रक्स जो होती हैं, वो क्या करते हैं, चाउमीन वो प्लास्टिक के प्लेट और प्लास्टिक के फॉर्क में देते हैं। प्लास्टिक खा रहे हो, कई बार क्या होता है ना कि हल्का सा टूट भी जाता है प्लास्टिक, वो हमारे अंदर ही चला जाता है। तो भैया वो तो बहुत डेंजरस है। ये जो प्लास्टिक के कांटे, चम्मच और ये प्लेट, कप, ये सब तो बिल्कुल मत यूज किया करो, ठीक है। आयुर्वेद में ये सब पता है ना, आयुर्वेद में सब निषेध है, ये इससे एकदम दूरी बना के रखो। आयुर्वेद में बहुत ज्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। स्पून्स, देन नाइफ्स, स्ट्रॉ, ट्रेज, रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स, रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स भी जो होती है ना, मस्त गिफ्ट रैप करके देते हैं, सस्ते होते हैं 10-15, ये सस्ता बहुत आता है। प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक बहुत सस्ता आता है। पहले आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल है बिग बाजार का, तो
तो बिग बाजार में पहले क्या होता था, वो प्लास्टिक की पॉलिथीन में देते, मतलब पॉलिथीन होती थी वो, प्लास्टिक की क्या पॉलिथीन होती थी वो, और उसमें सब ऐसे पैक करके दे देते थे, तो आपसे कोई पैसा नहीं लेते थे वो। लेकिन अब क्या है, अब कपड़े के बैग हो गए हैं, उससे आपका 5-6 रुपए चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतना पड़ता नहीं है। भैया प्लास्टिक बहुत सस्ता आता है, इसीलिए लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट पैकेट्स जो प्लास्टिक की बनी होती है, ये सब बैन हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से फिर से ये लिस्ट देख लीजिए। इसमें ईयरबड स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टिक, ये भी जो आइसक्रीम स्टिक प्लास्टिक की होती है ना, ये कप जो प्लास्टिक के होते हैं, ये ग्लास कांटे, ये तो गिलास कांटे बहुत ही खतरनाक, ये कांटा तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। कांटा चम्मच हल्का सा टूट के गिर भी जाता है, कई बार ऐसा होता है। एक बार क्या होता है, मैं भी खाता चाउमीन, टूट गया बीच से, मैं ढूंढ रहा हूं यार कांटा कहाँ गया, मेरा इतना दिमाग नहीं लगा कि भाई दूसरा ले लूं। मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, वो भी प्लास्टिक की होती है, ठीक है। टच कर रही है तो पार्टिकल, भाई कनेक्शन हो रहा है, सॉलिड से सॉलिड कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल्स होते हैं ट्रांसफर। सिगरेट पैकेट ये प्लास्टिक का होता है, बलून स्टिक ये, देन लॉलीपॉप स्टिक भी प्लास्टिक की होती है, तभी तो 3-4 रुपए की मिल जाती है लॉलीपॉप, ठीक है। थर्मोकोल ये खत्म, पॉलीस्ट्रीन, प्लेट्स, देन स्ट्रॉ, और उसके बाद इनविटेशन कार्ड भी प्लास्टिक के लिए होते हैं। सेव द डे, सेव द इन्वायरमेंट, और उसमें प्लास्टिक के उसमें ही रैप करके आता है। पीवीसी बैनर्स ये सब बहुत लगाते हैं आजकल। पीवीसी क्या बात है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी लगाओ, पीवीसी लगाओ, ये भी पॉलीमर ही होता है, ये भी बैन है। हाइड्रोकार्बन है ना, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, भाई दिक्कत है। अब ये देख सकते हैं कि 51,000 करोड़ का कारोबार होता है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है ना, भारत में 51,000 करोड़ का कारोबार करती है। और जो प्लास्टिक स्टॉक के साथ बिकने के जूस है और डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें भी लगभग 6,000 करोड़ की हिस्सेदारी है। मतलब 51,000 करोड़ का तो ये हो गई जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हैं, ठीक है। प्लास्टिक में प्लास्टिक बॉटल आती है ना, वो देख रहा होगा आपने। और भैया ये जो बेच रहे हैं, जो जूस की दुकान पे प्लास्टिक का ग्लास होता है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ, वो भी 6,500 करोड़ के, ठीक है। अब जो पैकेजिंग है, इस पर्यावरण को इसी की ही वजह से खस्ता हाल किया गया है, पूरी बुरी हालत है। सब कार्बन से बना होता है, पॉलीमर्स होते हैं जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बैन हो रही हैं। अब आपको लगेगा बैन होगा तो चलेगा कैसे यार, हो जाएगा, विश्वास मानो हो जाएगा। पहले के जमाने में नहीं था, दूध लेने जब जाते थे, मस्त वो क्या होता था यार, वो भूल जाता है, एंड टाइम पे भूल जाता हूँ, ठीक है। वो स्टील के बर्तन में जाते थे बढ़िया सा लेके, है ना। तो अब तो खैर जो दूध भी आता है वो भी वो जो पैकेट होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है कि नहीं। तो वो सब हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तो लगता है कि पॉलीथीन, यार पॉलीथीन में सब्जी लेके आते हैं, पॉलीथीन में सामान लेके, तो अब कैसे होगा। अरे पहले भी तो झोला लेके जाते थे, कपड़े का बना होता था, जूट का बना होता था, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अडेप्ट हो जाता है। बैन हो गया है ये, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ये अच्छा कदम है। इन्वायरमेंट को सही करना है, वरना देख लो हर जगह बाढ़ आ रही है, यूरोप में जंगल जल रहे हैं, हीट वेव्स, यही होगा फिर। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।